ये टॉपिक है 11th के लिए। तो हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड। तो पिछले क्लासेस में हमने देखा कि जो डाइजेस्टिव पॉट्स हैं रिलेटेड टू एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ए पर्सन, माउथ है, ओसोफेगस है, स्टोमक है, डुडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का पॉट, तो जेजुनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा हमने पढ़ा, अलग अलग स्ट्रक्चर, टंग का, टीथ का वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हमने पिछले वाले टॉपिक्स में ये किया कंप्लीट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th में ज़ूलॉजी क्लास, डाइजेशन ऑफ फूड, कि जो हमारा फूड होता है ये डाइजेस्ट कैसे होता है, स्टार्ट कहाँ से होती है डाइजेशन का पहला मरहला कहाँ पे होता है, तो उसके बाद किस वो दूसरे पार्ट में जाता है, वहाँ पे क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। तो टुडेज़ क्लास इज डाइजेशन ऑफ फूड। तो सिंपली मैंने आपको पहले भी बोला था कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन इज सिंपली द प्रोसेस where there occurs the conversion of where there occurs the transformation of complex form of food into simpler form। यानी कि हमारा जो जिस्म है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है फॉर इट्स एनर्जी एंड अदर बॉडी एक्टिविटीज़, but we have to firstly convert our complex form of food into simpler form, and only then our body, rather our small intestines and large intestines, are in a state, they are in a form, they are in a position to absorb the nutrients from that digested food। सो लेट अस सी, चलो हम देखते हैं कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। तो डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से, जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा उधर स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल का पहला वाला पार्ट है वो माउथ है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो व्हाट हैपन इन माउथ, आपको ऑलरेडी मालूम है कि देयर इज़ टंग, देयर आर टीथ, और हमारे मुंह में ग्लैंड्स होते हैं। जब भी हम कोई मीठा चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी होता है, तो वो पानी क्या होता है, वो सालिवा होता है। तो वो सालिवा कहाँ से आता है, सिल्वरी ग्लैंड्स होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम सिल्वरी ग्लैंड्स कहते हैं। वो सिक्रीट करते हैं एक लुआब जैसा, एक पानी जैसा एक सिक्रीशन, तो उसको हम सालिवा कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो हमारा फूड जो डाइजेस्ट स्टार्ट होता है उसका जो पहला वाला पार्ट है दैट इज़ आवर माउथ। तो फर्स्टली वट एवर फॉर्म ऑफ फूड वी टेक इन आवर माउथ, फर्स्टली इट इज़ मैस्टिकेटेड बाय आवर टीथ, यानी कि हमारे दांत किसी भी खुराक को जो हम मुंह में लेते हैं तो वो चबाया जाता है, वहाँ पे मैस्टिकेट करते हैं हमारे दांत को। तो उसके साथ साथ जब मैस्टिकेशन हो गई तो ये अब मैस्टिकेटेड फूड है माउथ में, ये अब मिलता है सालिवा के साथ। तो सालिवा मैंने ऑलरेडी बोला आपको, ये वो सिल्वरी सिक्रेशन है जो हमारे सिल्वरी ग्लैंड्स वहाँ से सिक्रीट करते हैं। तो सालिवा में एक एंजाइम होता है, उसका नाम है टाइलिन। तो एंजाइम आपने पढ़ा है होगा नीचे छोटे लोअर क्लासेस में कि एंजाइम एक ऐसा केमिकल है जो एक केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। यानी कि अगर कोई भी रिएक्शन होती है, जब एंजाइम आता है, जब एंजाइम ऐड होता है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन का काम, यानी कि उसकी जो रफ्तार होती है वो इसको बढ़ाता है। तो वहाँ पे इसी तरह एक एंजाइम है टाइलिन सबसे पहले। तो मान लो हम आलू का एक पीस लेते हैं, खाते हैं, या रोटी खाते हैं, या चावल का एक लुकमा डालते हैं मुंह में, तो वो स्टार्च होता है। तो फर्स्टली जो हमारा सालिवा होता है वहाँ पे एक एंजाइम होता है दैट इज़ नोन एज टाइलिन। तो टाइलिन जो होता है दैट एक्ट्स अपॉन दिस स्टार्च एंड चेंज द स्टार्च इनटू शुगर, यानी कि जो भी फूड मुंह में होता है, रोटी हो, चावल हो, कुछ हो, इसके ऊपर टाइलिन एक्ट करता है। और जो स्टार्च होता है, यानी कि स्टार्च भी शुगर ही है लेकिन कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर है, तो ये इसको कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म में, तो वो शुगर है। तो सिंपली स्टार्च को सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर में ये कन्वर्ट करता है टाइलिन। तो टाइलिन होता है सालिवा में। तो सेकेंडली सालिवा जो है मुंह में सिल्वरी ग्लैंड जो सिक्रेशन देते हैं, वहाँ पे और एक एंजाइम होता है, उसका नाम है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम का क्या काम होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे इस फूड में ये या मुंह में, ये उनको मारता है। तो एक फंक्शन रहती है हमारे लाइसोजाइम की, ये भी एक एंजाइम है इधर, यानी कि एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। अगर कोई बैक्टीरिया होगा ये इस पे एक्ट करता है, ये उस बैक्टीरिया को मारता है, यहाँ बैक्टीरियोसाइडल हम कह सकते हैं। सो दिस इज लाइसोजाइम एंड इट इज़ सेकेंडली द एंजाइम विच इज़
present in our saliva secreted by salivary glands, and it acts on bacteria which are present in food or in our mouth. तो उसके बाद जो ये मैस्टिकेटेड फूड है, अब ये हाफ डाइजेस्ट हो गया, यानी कि डाइजेशन का पहला वाला पार्ट माउथ में हो गया, सालवा के साथ मिला, सालवा में टाइलिन होता है, लाइसोजाइम होता है, दांत इसको मैस्टिकेट करते हैं, तो फिर अब ये हाफ डाइजेस्ट हो गया, यानी कि थोड़ी बहुत डाइजेशन इसकी हो गई। फिर इस फूड को स्वेलो करती है हमारी टंग नीचे, एंड देन दिस हाफ मैस्टिकेटेड और हाफ डाइजेस्टेड फूड स्वेलोड, इनकी निगलता है कौन, बाय द मोमेंट ऑफ टंग। हमारी जो ज़ुबान होती है मुंह में, ये अपनी मोमेंट्स दिखाती है, और उस मोमेंट से जो ये बोलस बनता है अंदर, ये उसको नीचे ले जाता है स्टोमक की तरफ थ्रो फॉरिक्स और थ्रो ओसोफैगस। तो वहाँ पे फॉरेंजियल मसल्स होते हैं फॉरिक्स में, या ओसोफैजियल मसल्स होते हैं, रिंग्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वो वहाँ पे पेरिस्टॉलिक मूवमेंट दिखाते हैं, और उस पेरिस्टॉलिक मूवमेंट की वजह से या फॉरेंजियल मसल्स वो भी अपना मूवमेंट दिखाते हैं, वो पुश करते हैं इस हाफ डाइजेस्टेड फूड को, यहाँ दिस मैस्टिकेटेड फूड को जो ऑलरेडी सॉलिवा के साथ मिला है, अब नीचे ओसोफेगस जो ये पाइप होती है, इससे इस फूड को, हाफ डाइजेस्टेड फूड को आप पहुँचाते हैं कहाँ पे, स्टोमक में। तो अब ये हाफ डाइजेस्टेड फूड आ गया माउथ से स्टोमक तक। तो आपने देखा कि माउथ में क्या होता है, कि कैसे डाइजेशन होती है। तो अब जब ये स्टोमक में आ गया, तो स्टोमक जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पे भी एंजाइम्स होते हैं। स्टोमक नॉर्मली जो ये हाफ डाइजेस्टेड फूड आ गया यहाँ पे, ये इसको स्टोर करता है 4 to 5 आवर्स, यानी कि जब इंसान कुछ खाता है तो इसकी स्टोरेज कहाँ पे होती है, स्टोमक में होती है। फिर इंसान बोलता है कि मैं सच यड़ भरित, मेरा मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टोमक होता है वहाँ पे फूड रिजर्व रहता है अप टू 4 to 5 आवर्स। तो उस 4 और 5 आवर्स के बाद जब ये डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, तो फिर दोबारा इंसान को भूख लगनी शुरू होती है। तो वहाँ पर एक मेन एंजाइम जो हमारे स्टोमक में है, वो गैस्ट्रिक जूस है। तो गैस्ट्रिक जूस वहाँ पे होता है, एक किस्म का जूस होता है, तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जो है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लेकिन वो डाइल्यूट होता है। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया जो हमारी लेबॉर्ट्री में होता है, तेज़ होता है, लेकिन ये थोड़ा डाइल्यूटेड होता है, उतना तेज़ भी नहीं होता है कि हमारे स्टोमक का जो इंटीरियर मसल्स है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फंड्स हैं, बॉडी है या पाइलोरिक पार्ट है, उनको जलाए, नहीं उतना नहीं होता है, लेकिन होता है, ये डाइल्यूटेड होता है। उसमें थोड़ी बहुत होती है तपिश, यानी कि इसमें एसिडिक नेचर होता है इसका, लेकिन पीएच उतना तेज़ नहीं होता है। तो उसके साथ साथ वहाँ पर पेप्सिन होता है, रेनिन होता है। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये क्या काम करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये मेंटेन करता है पीएच ऑफ स्टोमक। तो जो एडल्ट होता है, एडल्ट इंसान में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है, आपको ऑलरेडी पता है, केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा कि अल्कलाइन क्या है, बेसिक क्या है, एसिडिक क्या है। तो इसका जो पीएच वैल्यू रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमारे स्टोमक में, एक एडल्ट इंसान में वो होता है 1.5 से 2.5 तक, यानी कि 2.5 तक। तो जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड में इसका पीएच थोड़ा कम ही रहता है, इनके 5.0 होता है। जितना डाउन उतना पीएच ज़्यादा, जितना ऊपर 7 के नज़दीक नज़दीक, तो उतना इसका नेचर एल्कलाइन बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये भी एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरियोसाइडल होता है, यानी कि जो खुराक हम स्वेलो करते हैं, निगल जाते हैं मुंह से, अगर कोई और बैक्टीरिया वहाँ रहता है उसमें, ताकि इंसान बीमार न हो जाए, ये बैक्टीरिया उस पर अटैक न करे, तो नेचर ने, कुदरत ने क्या रखा है, ऊपर अंदर हमारे स्टोमक में और एक एसिड रखा है, एक केमिकल रखा है, जिससे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन बच्चे कुचे बैक्टीरिया पे एक्ट करता है और उनको मार डालता है। तो ये है पहला वाला काम, और इसके अलावा ये इस फूड को और थोड़ा सॉफ्टन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉफ्ट बनाता है। तो दूसरा एंजाइम होता है पेप्सिन, वो चेंज करता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, यानी कि पेप्सिन चेंज प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स।
जो भी प्रोटीन आप खाते हो, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ फिश हो, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ मीट हो, जो भी प्रोटीन हम अंदर लेते हैं, तो उस प्रोटीन वो थोड़ा कम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो उस पर एक्ट करता है पेप्सिन, जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस में होता है स्टोमक के। तो पेप्सिन वहाँ पर इस प्रोटीन को चेंज करता है सिंपल फॉर्म में, तो वो होता है पेप्टोन। और इसके साथ साथ जो रेनिन होता है, रेनिन चेंज करता है मिल्क को कर्ड में, यानी कि दूध को दही में तब्दील करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब एक छोटा बेबी दूध पीता है अपनी माँ से, तो किसी वक्त ज़्यादा दूध होने की वजह से, ज़्यादा दूध पीने की वजह से, तो वहाँ पे वो वोमिट करता है। तो वोमिट जब वो करता है तो वहाँ पे उसको कर्ड आती है वापस, तो मिल्क वापस नहीं आता, यानी कि यहाँ से वो मिल्क पीता है, सक करता है फ्रॉम हिज और हर मदर। लेकिन वहाँ पे जब उसको किसी वक्त वोमिट करता है तो वो वोमिट वापस कर्ड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मिल्क है ये कैसे चेंज हो गया कर्ड में। तो स्टोमक में यही एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है रेनिन। तो ये रेनिन इस मिल्क पे एक्ट करता है और उसको चेंज करता है कर्ड में। दैट इज़ वाई बच्चा जब उल्टी करता है तो वहाँ पे वापस आता है कर्ड, नॉट मिल्क। लेकिन अगर किसी वक्त मिल्क वापस आए तो उसका मतलब है कि स्टोमक में बच्चे की डाइजेशन ठीक तरह से नहीं होती है, वहाँ पे एंजाइम भी ठीक तरह से काम नहीं करते हैं, तो उस वक्त वो थोड़ा बीमार लगता है, तो वो उस वक्त मिल्क ही वापस देता है, वो कर्ड वापस वहाँ से वोमिट नहीं करता है। तो उस वक्त बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो जो अब ये और जो सेमी डाइजेस्टेड फूड था जिसकी हाफ डाइजेशन हुई थी इस फूड को माउथ में मेस्टिकेशन के साथ, बाय मेस्टिकेशन, बाय मिक्सिंग विद सालेवा, फिर ये स्वेलो हो गया बाय द मोमेंट ऑफ टंग एट्सेट्रा इनटू स्टोमक। तो स्टोमक में इस पर एक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने, पेप्सिन ने, रिनिन ने, अब ये और डाइजेस्ट हो गया। अब इस और सेमी डाइजेस्टेड फूड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कि आप इसका एसिडिक मिक्सचर ये बनता है, क्योंकि इसके साथ अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलता है। अब ये बन गया है एक चीज़, तो उसको हम कहते हैं काइम। यानी कि अब स्टोमक में डाइजेशन के बाद जो फूड की हालत होती है, फूड का स्टेट होता है, उसे हम काइम कहते हैं। तो किसी वक्त आपसे पूछा जाएगा कि काइम क्या होता है, तो काइम सिंपली वो फूड जो पहले डाइजेस्ट होता है मुंह में, फिर होता है डाइजेस्ट स्टोमक में, उसके बाद जो फूड होता है आफ्टर द डाइजेशन ऑफ स्टोमक, इट इज़ नोन एज काइम। और इस काइम को अब और डाइजेशन के लिए पास होना है टवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन्स फ्रॉम द स्टोमक। जैसे मैंने आपको बोला था कि पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, वो खुलता है वहाँ पे, तो थोड़ा थोड़ा पीरियडिकली वो काइम को अलाउ करता है to enter from stomach into the first part of the intestines and that is duodenum। तो कल हम देखते हैं कि duodenum में क्या होता है, वहाँ पे कौन सा एक्शन होता है, कौन सा एंजाइम होता है, और जो एक काइम होता है इस पर क्या कैसे डाइजेशन होती है duodenum में। तो ये क्लास था आज का 11th ज़ूलॉजी के लिए। डाइजेशन का ये इंपॉर्टेंट क्लास है, मोस्टली पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। तो होप आप इस क्लास को अच्छी तरह से समझोगे, इस पर ध्यान लगाओगे और इसको मेमोराइज भी करोगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।